नमस्कार। आज हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। मुख्य सिद्धांत हैं देवी उत्पत्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत एवं विकासवादी सिद्धांत। सबसे पहले जानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। यह राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है। विभिन्न विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति को समझाने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। इनमें प्रमुख हैं देवी उत्पत्ति सिद्धांत। पहले बात करते हैं इसका अर्थ क्या है। देवी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा से हुई है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है और उसकी सत्ता को पवित्र व सर्वोच्च समझा गया। इसमें मुख्य विचार क्या कहते हैं कि राजा ईश्वर द्वारा नियुक्त होता है। राजा की आज्ञा का पालन करना धार्मिक कर्तव्य है। राजा की सत्ता को चुनौती देना पाप माना जाता है। इसके समर्थक क्या कहते हैं, समर्थन में कौन है। यह सिद्धांत प्राचीन और मध्यकाल में लोकप्रिय था। चर्च और धार्मिक संस्थाओं ने इसका समर्थन किया। राज्य सत्ता को स्थिरता मिली और जनता में अनुशासन बना रहा, यह इसके महत्व में कहा जाता है। आलोचना करने वाले कहते हैं कि यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, जनता के अधिकारों की उपेक्षा करता है, वैज्ञानिक और तर्कसंगत नहीं है। तो निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि आधुनिक समय में इस सिद्धांत का केवल ऐतिहासिक महत्व ही रह गया है। अब बात करते हैं दूसरे शक्ति सिद्धांत की। इसका अर्थ होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की जो उत्पत्ति है वो बल, शक्ति और विजय के माध्यम से हुई। शक्तिशाली व्यक्ति या समूह ने कमजोर लोगों पर नियंत्रण स्थापित करके राज्य की स्थापना की। इसके मुख्य विचार हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, युद्ध और विजय से राज्य बने, शासक की शक्ति ही कानून बनी। इसके समर्थन में जो विचारक हैं वो हैं थॉमस हैक्सले, ट्रास्की आदि जो विद्वान हैं, उन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया। इसका महत्व है कि इतिहास में कई राज्यों की उत्पत्ति युद्ध से हुई है। सत्ता और बल के संबंध को यह स्पष्ट करता है। इसकी आलोचना में कहते हैं कि राज्य केवल बल से ही नहीं बन सकता, नैतिक और सहमति की अनदेखी नहीं की जा सकती, नैतिकता भी चाहिए। आधुनिक लोकतंत्र से यह बात मेल नहीं खाती। तो निष्कर्ष के रूप में कहेंगे तो यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के एक पक्षीय स्पष्टता ही रखता है। अगली बात करते हैं सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। यह सिद्धांत सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली माना जाता है। इसका मूल विचार है कि इसके अनुसार प्रारंभ में मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था। अराजकता और असुरक्षा से बचने के लिए लोगों ने आपस में अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट करके राज्य की स्थापना की। इसको समर्थन देने वाले विचारक हैं थॉमस हॉब्स। ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था, युद्ध की स्थिति, जीवन एकांकी, गरीब, घृणित और छोटा रहता है इसमें, और लोगों ने पूर्ण सत्ता राजा को सौंपी। जॉन लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण थी, प्राकृतिक अधिकार थे, जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता और सीमित सरकार का इन्होंने समर्थन किया। एक अन्य विचारक रूसो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्र और समान, सामान्य इच्छा, जर्नल विल की ये बात करते हैं, इसका सिद्धांत उन्होंने दिया, और जनता सर्वोच्च शक्ति है। इसका महत्व है कि लोकतंत्र की नींव यहाँ से पड़ी, जनता की सहमति पर राज्य और अधिकारों की अवधारणा का जन्म हुआ। आलोचना इसकी की जाती है कि भी प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक है, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, कहते हैं कि फिर भी यह सिद्धांत आधुनिक लोकतांत्रिक विचारधारा का आधार है। एक अन्य थ्योरी, विकासवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति धीरे धीरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के परिणाम स्वरूप हुई, न कि किसी एक घटना से। विकास की प्रक्रिया में कहते हैं कि परिवार आया, कबीला आया, जाति आई, समाज आया और राज्य बना। इसके प्रमुख तत्वों में कहते हैं कि धर्म है, परंपराएं हैं, संपत्ति है, युद्ध है और कानून है। महत्व दिया जाता है सबसे वैज्ञानिक और यथार्थवादी है, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। अब आलोचक भी कुछ कहते हैं कि प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल है, स्पष्ट प्रारंभ बिंदु नहीं बताता।
इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे संतुलित ढंग से राज्य की उत्पत्ति को समझाता है। अंत में यह निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के ये सभी सिद्धांत अपने अपने दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। दैवी सिद्धांत धार्मिक विश्वासों पर आधारित है, शक्ति सिद्धांत शक्ति, बल, सत्ता को महत्व देता है, जबकि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत सहमति और अधिकारों पर आधारित है। विकासवादी सिद्धांत क्रमिक विकास को स्वीकार करता है। इन सभी सिद्धांतों के अध्ययन से राज्य की उत्पत्ति का समग्र और स्पष्ट चित्र सामने आता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न जो सिद्धांत हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ। अगले विषय के साथ हम जल्द हाजिर होते हैं।